एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था जो बड़ शक्य स्वभाव का था। वह अक्सर भेष बदलकर अपनी प्रजा के घरों के आसपास इसलिए चक्कर लगाता कि वह सुन सके कि प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है। समय कठिन था तो राजा को यह संदेह रहता था कि कहीं उसके विरुद्ध तख्ता पलटने के लिए कोई योजना तो नहीं बनाई जा रही है। एक दिन जब वह एक साधारण से परिवार के घर के पास से गुजरा तो देखा कि 3 युवती बहनें अपने बरामदे में बैठी दिल की बातें कर रही हैं। वह छिपकर सुनने लगा। सबसे बड़ी बहन कह रही थी, यदि मेरा ब्याह राजा के खानसामे से हो जाता तो मैं एक दिन में इतनी रोटियां बनवा देती कि सारे महल के लोग 1 साल तक खाते रह जाते। उस सजीले खानसामा पर सचमुच मेरा दिल आ गया है। मंझली ने कहा, अगर राजा के नौजवान कलवार से मैं ब्याह दी जाऊं तो ऐसी शराब बना दूं कि 1 गिलास पीकर ही सारा दरबार मस्त हो जाए। अब सबसे छोटी बहन की बारी थी। वह अभी तक चुपचाप बैठी थी। दोनों बड़ी बहनों ने उसे छेड़ते हुए पूछा, तू भी तो बता, तू किससे ब्याह रचाना चाहती है? अब छोटी बहन जो तीनों में सबसे सुंदर थी धीरे से बोली, मैं तो सीधे राजा से ही ब्याह करना चाहूंगी, और अगर ऐसा हो जाए तो मैं उस परिवार को 2 लाल गालों सुनहरे बालों वाले बेटे और लाल गालों सुनहरे बालों वाली एक बेटी दूं जिसके माथे पर तारे की बिंदियां चमकती हों। इस पर दोनों बड़ी बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे वाह, तूने तो कुछ भी मांगा ही नहीं। यह सब राजा ने सुन लिया था। अगले ही दिन उन तीनों को उसने दरबार में बुलावा भेजा। लड़कियां घबरा गईं क्योंकि उन दिनों हर किसी को शक की निगाहों से देखा जाता। किसी के साथ कुछ भी हो सकता था। तीनों डर से कांपते हुए दरबार में पहुंची। उन्हें देख राजा ने कहा, डरो नहीं, बस मुझे यह बताओ कि कल शाम अपने बरामदे में बैठी तुम तीनों क्या क्या बातें कर रही थीं? ये सुनकर बहनें अचकचा गई। लड़कियों ने कहा, कुछ भी नहीं महाराज, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे थे। क्या तुम लोग अपनी शादी की बातें नहीं कर रही थी? राजा ने याद दिलाया। वे कुछ देर तक बगले झांकती रहीं। अंत में बरी ने मुंह खोला और रसोइये से ब्याह की इच्छा बता दी। अब राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी, और बड़ी की इच्छा पूरी कर दी गई। मंझली ने भी कलवार से शादी करने की अपनी इच्छा स्वीकार कर ली। तुम्हारी इच्छा भी पूरी की जाएगी, राजा बोला, और उसका ब्याह भी हो गया। अब तीसरी से राजा ने पूछा। सिर से पैर तक लाश से लाल होते हुए लड़की ने कल शाम की कहीं बात स्वीकार कर ली। यदि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो क्या तुम भी अपनी बात पूरी करोगी? छोटी ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, हाँ। तभी राजा ने कहा, तब तो तुम मेरी पत्नी बनोगी। फिर देखना ये होगा कि तुम तीनों में अपने वादे की सबसे पक्की कौन है। तीनों बहनों के ब्याह उनकी इच्छा अनुसार हो गए, लेकिन अब धीरे धीरे दोनों बड़ी बहनों के मन में छोटी बहन के बड़े रुतबे के कारण ईर्ष्या की आग धधक उठी। ऊपर से यह समाचार जान की छोटी बहन गर्भवती भी हो गई है। जलन और बढ़ गई। इसी बीच राजा को दुश्मनों से राज्य की रक्षा के लिए युद्ध में जाना पड़ा। जाते हुए उसने अपनी पत्नी को उसका वादा याद दिलाया और युद्ध के लिए विदा ली। गर्भवती बहन की निगरानी उसकी बड़ी बहनों के सुपुर्द कर दी गई। जब राजा युद्ध में फंसा हुआ था, उन्हीं दिनों रानी ने लाल गालों सुनहरे बालों वाले एक पुत्र को जन्म दिया। अब बड़ी और मंझली को कैसा लगा होगा। वे बच्चे को उठा ले गई और उसकी जगह एक बंदर का बच्चा रख दिया। राजा का बेटा को एक बूढ़ी कुटनी को दे दिया गया कि वह उसे नदी में डूबने के लिए फेंक आए। कुटनी बच्चे को कंबल में लपेट टोकरी में रख नदी पर ले गई और पुल पर चढ़कर टोकरी नदी में उछाल दी। टोकरी पानी में बह चली। जल्दी ही उसे एक केवट ने देखा और टोकरी का पीछा अपनी नाव से किया। उसमें एक सुंदर नवजात शिशु को देखकर वह उसे अपने घर ले गया और पालने के लिए अपनी पत्नी को दे दिया। उधर राजा के पास युद्ध के मैदान में ही खबर भेज दी गई कि रानी ने लाल गालों सुनहरे बालों वाले बच्चे को नहीं बल्कि एक बंदर को जन्म दिया है। अब उसका क्या किया जाए? राजा ने तुरंत दूत भेजकर कहलवाया, बंदर ही सही, रानी ने जन्म दिया है, उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। युद्ध समाप्त हुआ। राजा अपनी राजधानी लौटे। पत्नी के प्रति उसका प्यार खत्म तो नहीं हुआ था, परंतु वह पहले सी बात न रही। रानी ने अपना वादा जो पूरा नहीं किया था। भाग्य की लीला, रानी फिर से गर्भवती हुई। राजा को आशा बंधी कि इस बार सब शुभ होगा। उधर केवट के घर में राजकुमार पल रहा था। एक दिन नाव वाले ने ध्यान से देखने पर पाया कि बच्चे के बालों के बीच में सोने की लट है। उसने अपनी घरवाली से कहा, इसके बाल तो देखो, यह एक लट तो बिल्कुल सोने की लगती है। पत्नी ने भी ध्यान से देखा और हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, सोने जैसी नहीं, यह तो बिल्कुल सोने की ही है। उन लोगों ने बालों की वह लट काटी और सुनार के पास ले गए। सुनार ने लौट को कांटों पर तोला और सोने का एक सिक्का उन्हें देकर बाल रख लिए। अब हर 2-4 दिन पर केवट और उसकी पत्नी बच्चे के बालों की वह सुनहरी लट काटते और सुनार को बेच देते। धीरे धीरे वे धनवान हो गए। इधर राजा को अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर फिर लड़ाई पर जाना पड़ा। रानी को एक बार फिर राजा ने उसका वादा याद दिलाया और सीमाएं संभालने चल पड़ा। इस बार भी रानी ने लाल गालों सुनहरे बालों वाला बेटा जन्म दी। बहनों ने इस बार एक रानी के पास एक पिल्ले दिया और बच्चे को फिर उसी बुढ़िया को दे दिया। उसने बच्चे को पिछली बार की तरह नदी में उछाल कर फेंक दिया। संयोग ऐसा कि इस बार फिर टोकरी उसी केवट ने देखी। सुनहरे बालों वाले शिशु को देखकर वह बहुत खुश हो गया।
उसे लगा कि अब उसकी आमदनी दी हो जाएगी। युद्ध क्षेत्र में राजा के पास उसकी बड़ी सालियों ने खबर भेज दी, महाराज रानी ने इस बार एक पिल्ले को जन्म दिया है, आप क्या आज्ञा है। राजा का उत्तर आया, रानी ने जो भी जना हो उसकी और मेरी पत्नी की देखभाल में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। बड़े उदास मन से राजा युद्ध के मैदान से वापस आया। उसका पत्नी प्रेम सच्चा था। उसे पूरी आशा थी कि तीसरी बार सब कुछ कुशल और शुभ होगा। अब इसे भाग्य का खेल ही कहेंगे कि जब रानी तीसरी बार गर्भवती हुई तब राजा को फिर युद्ध भूमि में जाना पड़ा। युद्ध किए बिना चल नहीं सकता था। जाने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया और गंभीरता से बोला, मुझे विदा दो प्रिय, तुम मुझे लाल गालों सुनहरे बालों वाले 2 बेटे न दे पाई। इस बार अपना वादा याद रखने की कोशिश करना कि माथे पर सितारे की बिंदिया वाली बिटिया दे सको। प्रसव का समय आया। लाल गालों सुनहरे बालों और माथे पर सितारे जैसी चमकती बिंदिया वाली बिटिया ने जन्म लिया। उधर बुढ़िया कंबल और टोकरी लिए तैयार बैठी थी। वह तुरंत ही उसे नदी में फेंक आई। बड़ी बहनों ने एक छोटा बाघ का बच्चा रानी के बगल में लिटा दिया। राजा को खबर भेजी और पूछा, अब आगे क्या करना है। इस बार राजा का जवाब आया, चाहे जो करो बस इतना जरूर करो कि अब मैं महल में अपनी पत्नी को कभी न देखूं। फिर क्या था, बड़ी और मंझली छोटी को घसीटकर तहखाने की कोठरी में ले गई। उसे कोठरी में धकेलकर दरवाजे की दीवार बनाकर बंद कर दिया गया। बस सिर के लायक एक छेद उसमें छोड़ दिया गया जहां से बस हवा आती। रोज बहनों के मुखे एक सूखी रोटी और एक गिलास पानी उसे दिया जाने लगा। रानीवास में उसके कमरे को भी बंद कर दिया गया। महल में बेचारी रानी का नाम और निशान भी ना रहा। लड़ाई रुकी, राजा घर लौटा। ना तो उसने रानी के बारे में कुछ पूछा और ना ही उसे किसी ने बताया। महल को मानो उदासी ने घेर लिया। उधर तीनों बच्चे मल्लाह के घर में पल रहे थे। बच्चों के साथ साथ मल्लाह की धन संपत्ति भी दिन दुनी रात चौगुनी भर रही थी। अब मल्लाह को इन सुंदर प्यारे बच्चों के भविष्य की चिंता हुई। उसने एक सुंदर महल इनके लिए बनवाने की बात सोची। राजा के महल के पास ही एक बड़ी जमीन में सुंदर बाग बनवाया और बीच में महल जैसा ही एक सुंदर भवन बनवाया। महल में सभी सुख सुविधाएं थीं और बगीचे में दुनिया की सभी अजूबा चीजें इकट्ठी की गई। समय के साथ दोनों लड़के सुंदर युवक और लड़की मनमोहक सुंदर युवती बनी। बच्चे सयाने हो गए। मल्लाह और उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गए। तीनों भाई बहन इस ऐश्वर्यपूर्ण महल में सुख से रहने लगे। वे तीनों अपना सिर हमेशा ढके रहते। लड़के पगड़ी से और लड़की चुनरी के आंचल से। कोई उनके सोने के बालों को देख ना पाता था। बड़ी और मंझली बहनें अक्सर राजा के महल की खिड़कियों से उस महल और उसमें रहने वाले इन तीनों को देखती, इस बात से बेखबर कि वे उनकी मौसी थीं। एक दिन उन दोनों ने देखा कि तीनों पड़ोसी छत पर खुले सिर बैठे थे और एक दूसरे के बाल भी काट रहे थे। सुबह की खुली धूप में उन तीनों के बाल ऐसे चमक रहे कि आंख छू आ जाए। अचानक दोनों मौसियों को लगा कि हो ना हो वह उसकी छोटी बहन के बच्चे ही हो जिन्हें उन्होंने नदी में फव्वा दिया था। अब यह दोनों उस महल पर कड़ी नजर रखने लगी। उन्होंने देखा कि वे तीनों अक्सर अपने बाल काटते हैं और बाल कुछ ही दिनों में फिर लंबे हो जाते हैं। उन्हीं दिनों राजा ने भी पड़ोस में बने नए महल की ओर ध्यान देना शुरू किया। उन तीनों को देखकर राजा के दिल से आह निकलती, क्योंकि उनके जैसी संतानों की इच्छा उसके मन में थी जो पूरी ना हो सकी। बस उनके बाल ही राजा नहीं देख पाते थे, क्योंकि वह तीनों हमेशा अपना सिर झटके रहते थे। एक दिन वह उनसे बात करने लगा। आप लोगों का बागीचा कितना सुंदर है। लड़की ने कहा, महाराज हमारे बगीचे में दुनिया की बहुत सारी सुंदर चीज है। राजा ने कहा, अगर इजाजत है तो मैं तुम्हारे बगीचे में घूम सकूं। लड़की बोली, क्यों ना, आप इस बगीचे में जब चाहे आकर घूम सकते हैं। राजा ने कहा, तीनों कभी हमारे साथ भोजन कीजिए। महाराज लड़की फिर बोली, हमारे आने से तो सभी दरबारियों को असुविधा होगी। राजा बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोगों के आने से हमें बहुत खुशी मिलेगी। अगर ऐसा है तो हम सब जरूर आएंगे। तीनों ने एक साथ कहा। जब इस दावत की बात दोनों बहनों को पता लगी तो वे उस बुढ़ी कुटनी स्त्री के पास फिर पहुंची जिसे उन्होंने रानी के नवजात संतानों को नदी में डुबो देने के लिए दिया था। उससे पूछा, बुढ़िया सच सच बताना, तुमने रानी के बच्चों का वास्तव में क्या किया था। बूढ़ी बोली, मैंने उन्हें टोकरी समेत नदी में फेंक दिया था, लेकिन टोकरी हल्की थी और पानी पर तैरने लगी। उसके बाद मैं वापस चली आई। मुझे मालूम नहीं कि वह कितनी देर बाद डूबी भी या नहीं। दोनों बहनों ने बोले, मूर्ख औरत, वह तीनों बच्चे जिंदा हैं और राजा ने उन्हें देख भी लिया है। अगर उन्हें पता चल गया कि वे कौन हैं तो हमारी खैर नहीं। उन्हें महल में आने से किसी तरह रोको और फिर उनका खेल हमेशा के लिए खत्म करो। ऐसा ही करूंगी, बुढ़िया ने जवाब दिया। एक भिखारिन का भेष बनाकर बुढ़िया उन बच्चों के बगीचे के द्वार पर जा खड़ी हुई। उसी समय लड़की बाहर बगीचे में आई और चारों ओर नजर लगाकर बोली, हमारे बगीचे में भला क्या कमी है, दुनिया की हर सुंदर चीज यहाँ मौजूद है। यह सुनकर बुढ़िया बाहर से ही बोली, क्या बात करती हो बेटी, तुम्हें मालूम भी नहीं है कि यहाँ किस चीज की कमी है। वह कौन सी चीज है अम्मा, लड़की ने पूछा। नाचते पानी के फव्वारे, बूढ़ी बोली। वह कहाँ मिलेंगे, लड़की ने पूछा। लेकिन तब तक वृद्धा गायब हो चुकी थी। लड़की के आंसू निकल आए। कितनी नादान हूँ मैं, सोचती थी। यहाँ सब कुछ है, कहाँ है वे नाचते पानी के फव्वारे। किसे मालूम कि वह कितने सुंदर हैं। और वह सुबक सुबक कर रोने लगी। जब दोनों भाई घर लौटे
तो बहन को रोता देख दोनों ने पूछने लगे, क्या बात है, रो क्यों रही हो? मुझे तो बस रोने दो। तुम्हें मालूम भी है मैं बगीचा में घूम घूम कर खुश थी कि हमारे पास सब कुछ है। तभी एक बुढ़िया आई और उसने बताया, दुनिया की सबसे सुंदर चीज नाचने पानी का फव्वारे है जो हमारे बगीचा में है ही नहीं। लड़की बोली। बड़ा भाई बोला, बस इतनी सी बात है, मैं खुद जाऊंगा और नाचते पानी का फव्वारा खोज कर लाऊंगा। अब रोना बंद करो। भाई ने अपनी एक अंगूठी उतारी और बहन को देते हुए बोला, अगर इसके नगीने का रंग बदल जाए तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ऐसा कहकर उसने घोड़े को दौड़ लगाई और चल पड़ा। बहुत देर चलने के बाद लड़के को एक सन्यासी मिला। उसने पूछा, बेटा इधर कहाँ जा रहे हो? मुझे नाचते पानी के फव्वारे की तलाश है। लड़के ने कहा। सन्यासी बोला, बच्चे तुम मौत के मुंह में जा रहे हो, शायद तुम्हें वहाँ के खतरों का पता ही नहीं है। लड़के ने कहा, खतरा चाहे कितना भी बड़ा हो, फव्वारा तो मुझे पाना ही है। सन्यासी बताने लगा, तब मेरी बात ध्यान से सुनो। सामने ये पहाड़ देख रहे हो, इसी पर चढ़ जाओ। ऊपर पहुँचने पर एक बड़े मैदान में तुम्हें एक महल दिखाई देगा। मुख्य द्वार पर तुम्हें 4 दैत्य हाथ में तलवार लिए पहरे पर खड़े दिखाई देंगे। ध्यान रखना, अगर उनकी आंखें बंद हो तो हरगिज आगे न बढ़ना। जब आंखें खुली हो तभी भीतर घुसने की कोशिश करना। अंदर जाने पर अगर द्वार के पट खुले हो तो प्रतीक्षा करना। हाँ, यदि दरवाजा बंद हो तो खोल कर भीतर चले जाना। वहाँ तुम्हें 4 सिंह दिखलाई पड़ेंगे। यहाँ भी वही बात ध्यान रखने की होगी, आंखें बंद होने पर रुके रहना होगा। खुली आंखों के समय ही भीतर जाना होगा। वहीं तुम्हें नाचते पानी के फव्वारे मिलेंगे। लड़के ने सन्यासी के सामने शीश झुकाया, घोड़े पर सवार हुआ और पहाड़ पर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचने पर महल के मुख्य द्वार पर 4 दैत्य सोते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल ठीक, मैं रुका रहूंगा, लड़के ने स्वयं से कहा। जैसे ही दैत्य ने आंखें खोली, द्वार के पट बंद हो गए। वह उन्हें धकेल कर भीतर चला गया। उसने सिंहों की भी आंखें खुलने का इंतजार किया और तब आगे बढ़ा। सामने नाचते पानी का फव्वारा दिख गया। उसने अपने साथ लाई गई मशक में फव्वारे का पानी भरा और वहाँ से निकल गया। अपने भाई को सही सलामत देखकर लड़की की खुशी की सीमा न रही। उस बेचारी की जान तो अंगूठी के नगीने को ही निहारने में अटकी थी। जब भाई बहन मिल चुके तब उन्होंने 2 सुनहरी नादों में नाचते पानी के फव्वारे का पानी भरकर बगीचे में रख दिया। एक नाद से दूसरी नाद में पानी नाच नाच कर गिरता रहता था। अब लड़की खुश थी कि दुनिया की सारी सुंदर वस्तुएं उसके बगीचे में है। एक दिन फिर राजा जब उधर आया तो उसने उन तीनों से महल में न आने का कारण पूछा। वह तो उनका इंतजार ही करता रह गया था। छोटी लड़की ने राजा को बता दिया, उनकी बगिया में नाचते पानी का फव्वारे नहीं था, इसलिए सबसे बड़ा भाई वहीं लेने चला गया था। यह नया अजूबा देखकर राजा ने उसकी खूब तारीफ की और भोजन का निमंत्रण फिर दोहरा दिया। अगले दिन के लिए अब बच्चों की मौसियों ने उसी कुटनी बुढ़िया को फिर से नए महल में भेजा। वहाँ नाचते पानी का फव्वारा देखकर तो मानो उसका खून ही खोल उठा। उसने लड़की से कहा, खाली नाचते पानी के फव्वारे से क्या होता है, अभी संगीत वाला पेड़ तो है ही नहीं। और ये कहकर गायब हो गई। जब दोनों भाई घर आए तो फिर छोटी बहन ठनकी, भैया अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो बगीचे के लिए संगीत वाला पेड़ ले आओ। इस बार छोटे भाई की बारी थी। क्यों नहीं बहन, मैं वह पेड़ तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। छोटे भाई ने भी अपनी एक अंगूठी बहन को दे दी। घोड़े पर सवार हुआ और उस सन्यासी की खोज में चल पड़ा जिसने बड़े भाई को नाचते पानी के फव्वारे का पता बताया था। वह सन्यासी बोला, गाने वाले पेड़ को पाना तो सच में टेढ़ी खीर है। सुनो तुम्हें क्या करना है, पहाड़ पर चढ़ो, दैत्यों से सावधान रहो, द्वार के पल्लों पर ध्यान रखो, सिंहों की आंखों में न देखो, जैसा सब तुम्हारे भाई ने किया था। इतने सब के बाद तुम एक ऐसे दरवाजे पर पहुंचेगी जहां ऊपर की चौखट पर कैंची लगी हो कि अगर कैंची बंद है तो भीतर ना बढ़ना, जब खुली हो तो आगे बढ़ते जाना। कुछ आगे जाने पर तुम्हें एक बड़ा सा पेड़ मिलेगा जिसकी पत्तियों से संगीत निकलता है। पेड़ पर चढ़ जाना, ऊपर की एक शाखा तोड़ लेना और अपने बगीचे में ले जाकर लगा देना। वहाँ उसकी जड़ें पनप जाएंगी। छोटे भाई ने भी हर निशान के अनुकूल होने की प्रतीक्षा धीरज और सावधानी से की और फिर गाने वाले पेड़ की शाखा लेकर लौटा। रास्ते भर शाखा के संगीत का आनंद लेता रहा। जब वह टहनी बगिया में रोपी गई तो जल्द ही पनप गई और सारे बगीचे को मधुर संगीत से भरने लगी। पड़ोस के तीनों युवा जब 2 बार के निमंत्रण पर भी राजा के महल में भोजन करने न आए तो राजा उस तरफ से उदासीन हो गया। लेकिन जब उनके बगीचे में लगे पौधे का संगीत उसके कानों में पड़ा तो वह मुग्ध हो गया। उसने पड़ोसी युवाओं को एक बार फिर भोजन के लिए महला आने का बुलावा भेजा। जब यह समाचार राजा की दोनों सालियों को सुनाई दिया तब उन्होंने कुटनी बुढ़िया को एक बार फिर बुलाया। वह फिर पोस के महल में जा पहुंची और लड़की से बोली, मेरी सलाह कितनी सही होती है, यह तो तुमने देख ही लिया है ना बेटी। अब अगर वह अनोखी हरी चिड़िया भी तुम्हारी बगिया में आ जाए तो तुम्हारा बगीचा दुनिया का सबसे बेहतरीन बगीचा हो सकता है। लड़की भाइयों की दुलारी थी। वे जैसे ही घर आए वह फिर जिद में आई, अब मेरे लिए भला वह हरी अनोखी चिड़िया कौन लेकर आएगा, मैं लाख दूंगा। कहकर बड़ा भाई तुरंत ही हरे पक्षी की तलाश में निकल पड़ा। वह सीधा सन्यासी के पास जा पहुंचा। बड़े लड़की की बात सुनकर सन्यासी विचार मग्न हो गया। यह तो बहुत चिंता की बात है, आज तक जो भी उसे लेने गया लौट कर नहीं आया।
लेकिन भाग्य को भला कौन डाल सकता है। तुम इस पर्वत पर जाओ, वहाँ महल के साथ साथ ही एक बगीचा है जिसमें संगमरमर की तमाम मूर्तियाँ लगी हैं। ये सब उन्हीं वीरों की है जो हरे पक्षी को लेने आए थे। उस बाग में उड़ने चकने वाली तो सैकड़ों चिड़ियां हैं, पर मनुष्य की तरह बोलने वाला अनोखा हरा पाखी केवल एक ही है। वह सचमुच अनोखा है। वह तुमसे बात करेगा, पर तुम सावधान रहना, जवाब एकदम मत देना, वह चाहे कुछ भी कह रहे। नौजवान लड़का बगीचे तक सुरक्षित पहुंच गया। वहाँ अनेक मूर्तियां सजी थीं। सहसा एक हरा पक्षी आकर युवा के कंधे पर बैठ गया और बोला, तो तुम भी आ ही गए। तुम सोचते हो मुझे पकड़ लोगे? यह तुम्हारी भूल है प्यारे जवान। तुम्हारी मौसियों ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए भेजा है। उन्होंने तुम्हारी माँ को जिंदा दीवार के पीछे चुनवा दिया है। मेरी माँ जिंदा दीवार में चिनाई गई है। नौजवान चिल्ला पड़ा और तुरंत पत्थर की मूर्ति बन गया। उधर बहन लगातार अंगूठी पर निगाह लगाए बैठी थी। नगीने का रंग बदलते ही वह घबराकर बोली, कोई उसे बचाओ, हमारा भाई मर रहा है। ये जब छोटे भाई ने सुना तो वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर भाई की मदद को चल पड़ा। वह भी पहाड़ के ऊपर महल के बगीचे तक पहुंच गया। उसे देखते ही अनोखा हरा पक्षी बोला, तुम्हारी जिंदा माँ दीवार में चिनी हुई है। क्या मेरी जिंदा माँ दीवार में? और पलक झपकते ही वह भी सफेद संगमरमर की मूर्ति बन गया। बहन हर समय छोटे भाई की अंगूठी ही देखती रहती थी। उसने देखा नगीना काला पड़ रहा है। वह ना तो परेशान हुई ना घबराई। जल्दी से घुड़सवारी के मर्दानी कपड़े पहने, सबसे तेज चलने वाला घोड़ा लिया और चल पड़ी। वह भी पहाड़ की तलहटी में डेरा लगाए उसी सन्यासी के पास जा पहुंची जिसने भाइयों की सहायता की थी। सन्यासी ने बहन को भी सावधान किया, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जैसे ही पाखी से बात करने को मुंह खोलो, मूर्ति बन जाओगी तो मुंह मत खोलना। कोशिश करना कि पक्षी का एक पर निकाल लो। उसे नाचने वाले पानी के फव्वारे के पानी से गीला करके मूर्तियों को उसे छूना। जब हरे पाखी ने लड़की को वीर पुरुष वेश में देखा तो उसके कंधे पर आ बैठा और बोला, तो अब तुम भी आ गई। तुम हाल भी अपने भाइयों जैसा ही होगा। देख रही हो ना इन दोनों को, अब तुम्हें मिलाकर 3 हो जाएंगे। पिता लड़ाई के मैदान में, माँ जेल में दीवार के पीछे चिनी हुई, रोज अपनी बहनों से मुके खाती हुई। लड़की चुपचाप सुनती रही। आखिरकार बोलते बोलते पक्षी थक गया। वह लड़की के कंधे से उड़ने ही वाला था कि लड़की ने लपक कर उसे पकड़ लिया। उसकी डेने में से एक पंख उखाड़कर उसे फब्बार के पानी में भिगोकर अपने दोनों भाइयों को उससे सहला दिया। दोनों भाई ऐसे चैतन्य हुए मानो गहरी नींद से जागे हों। अब इन तीनों से मिलकर बगीचे की सभी मूर्तियों को गीले पंख से सहला। देखते देखते राजकुमारों, योद्धाओं, अमीरों का एक दस्ता ही बगीचे में खड़ा हो गया। अनोखा हरा पक्षी चुपचाप पेड़ पर जा बैठा और पिंजरे में बंद कर लिया गया। सभी एक दल बनाकर पहाड़ के महल से नीचे चल पड़े और देखते ही देखते महल गायब हो गया। नीचे पहुंचने पर जब तीनों अपने नए साथियों के संग अपने महल में पहुंचे तो राजा के महल से मौसियों ने भी यह नजारा देखा। नाचते पानी के फव्वारे और संगीत सुनाने वाले पेड़ के बगीचे में मानो जलसा हो रहा था। उनका कलेजा धक से रह गया। वहाँ तो छोटा मोटा आनंद मेला सा चल रहा था। अब राजा ने पूरे दल को ही अपने महल में भोज के लिए निश्चय किया। राजा के भोज में सभी लोग आए। बहन अनोखे हरे पाखी को अपने कंधे पर बिठाकर ले आई थी। जब सभी बैठ गए तब पाखी की आवाज गूंजी, अभी एक की कमी है। भवन में सन्नाटा छा गया। राजा ने ध्यान से सभी परिजनों पर नजर दौड़ाई कि भला कौन नहीं आया, और उधर पाखी लगातार बोल रहा था, अभी एक कम है, अभी एक कम है। किसी को कुछ समझ में नहीं रहा था कि अब किसे बुलाया जाए। सहसा तीनों नौजवान बोले, महाराज, क्या वह दीवारों में छीनी हुई तहखाने में रानी तो नहीं है? राजा ने तुरंत दीवार तोड़वाकर रानी को बाहर निकलवाया। नहला लाकर उसे राजसी पोशाक पहनाई गई और वह भी भोज में राजा के साथ बैठी। अब अनोखा हरा पक्षी खामोश था। उधर मौसियों जल भुनकर राख हुई जा रही थी। सभी लोग अभी खाना शुरू ही करने वाले थे कि हरा पक्षी बोल उठा, जो मैं खाऊं वही सब खाए, वरना अपनी जान गंवाए। सभी ने वही कुछ खाया जिस पर पक्षी चोट चलाता था। सभी सुरक्षित रह गए। हुआ यह था कि खान साम की पत्नी ने भोजन में जहर मिला दिया था। खाना खत्म होने पर राजा ने कहा, प्यारे हरे पाखी, अब कोई कथा सुनाओ। सबका मन बहला। अनोखा हरा पाखी उछलकर राजा के सामने जा बैठा। उसने तीनों युवकों के सर उघड़ दिए। तीनों की सुनहरी बाल लट रोशनी में जगमगा लगी। लड़की की बिंदियां भी झिलमिला लगी। अनोखे हरा पक्षी ने रानी की दुख भरी कथा सुनने के बाद राजा ने अपनी तीनों संतानों को गले लगा लिया। रानी से क्षमा मांगी और अपनी सालियों और बुढ़िया कुटनी को बुलाया। फिर हरे पक्षी से कहा, ओ अनोखे हरे पक्षी, तुमने सारी कथा सुनाई, अब तुम इनकी सजा भी सुनाओ। दोनों दुष्ट मौसियों को कोलतार का कोट पहनाओ, फिर उसमें आग लगाओ। बुढ़िया तो नौकरानी थी, उसे खिड़की से ले जा खुदकाओ। और फिर राजा ने वैसा ही किया जैसा हरे पाखी ने जैसा कहा। कहा जाता है ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।